हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज देखने वाले हैं हम एक्सेप्शन नेट CNN आर्किटेक्चर। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया अभी एक्सेप्शन नेट ये नया आर्किटेक्चर आ गया। ठीक है यार, नया आर्किटेक्चर आया तो कुछ खास ही लेकर आया होगा। ठीक है, क्या खास लेकर आया है? एक तो फास्ट है, ठीक है, और एक क्या है, एक्यूरेसी हाई है। इसीलिए न्यू आर्किटेक्चर बनते हैं। ठीक है, फास्ट है और एक्यूरेट है। अब आप बोलोगे भैया फास्ट एक्यूरेट है, बनाया किसने है? गूगल के रिसर्चर्स ने। ठीक है यार, गूगल के रिसर्चर्स ने बनाया है। ठीक है, अब इसमें खास चीज़ है क्या? ठीक है यार, इसमें खास चीज़ ये है कि ये कॉम्बिनेशन है दो अपने CNN आर्किटेक्चर्स का। किसका? इंसेप्शन, इंसेप्शन, इंसेप्शन प्लस रेसनेट का। ठीक है, इंसेप्शन प्लस रेसनेट। ठीक है, रेसनेट। ठीक है, सो इंसेप्शन और रेसनेट का कॉम्बिनेशन। अब सोचो इंसेप्शन में क्या टेक्निक थी, रेसनेट में क्या टेक्निक थी। दोनों की कुछ कुछ एडवांटेजेस रही होंगी। ठीक है, दोनों की एडवांटेजेस जब हम मिला देते हैं, ये दोनों के एडवांटेजेस जब हम मिला देते हैं तब बनता है हमारा क्या? इंसेप्शन नेट। ठीक है, अब भैया इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है वो तो बता दो। वो बताएंगे, पहले इसमें देख लेते हैं कि लेयर्स कैसी होती हैं। ठीक है, और लेयर का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, और मतलब कि लेयर्स ज़्यादा बनती हैं, ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं तो फास्ट कैसे हो गया, कंप्यूटेशन कैसे है, वो सब अभी देखते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, लेयर्स इन एक्सेप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन में क्या क्या लेयर्स होती हैं वो देख लेते हैं। तीन है यार, तीन चीज़ें होती हैं इसमें, एंट्री फ्लो, मिडल फ्लो और एग्जिट फ्लो। ठीक है, एंट्री फ्लो देखो भाई, 299 इंटू 3 इमेजेस, ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया इमेजेस का 3। 3 अपना क्या होता है, जो कि हमारा, हम कह सकते हैं कि सी, और सी क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए? सी हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितनी जो भी है चैनल्स, वो कितने हैं। चैनल्स एज इन RGB। ठीक है, जब आप देखोगे, जब आप प्लेग्राउंड पर भी जाकर देखते हो, ठीक है, टेंसर स्पेस प्लेग्राउंड पर जाकर जब किसी इमेज को खोलते हो तो उसका जो पहला सेगमेंटेशन होती है ना, वो सेगमेंटेशन किस चीज़ के बेसिस पे होती है? एक रेड निकलेगा, एक ग्रीन निकलेगा, एक ब्लू निकलेगा। ठीक है, एंड में भी और स्टार्टिंग में भी। ठीक है, तो RGB के लिए जो सी है ये चैनल का होता है। ठीक है, तो थ्री, थ्री में क्या आ गया? रेड ग्रीन ब्लू, वो अपने चैनल होते हैं। ठीक है, फॉर कलरफुल इमेजेस। ठीक है, अगर ब्लैक एंड वाइट होता तो यहाँ पर 2 होता। ठीक है यार, एंट्री फ्लो आया, फिर कन्वोल्यूशन लगा, रेलू लगा। ठीक है, मतलब ये सारे ऑपरेशन हुए। पहला कन्वोल्यूशन हुआ, देखो 1:1 का कन्वोल्यूशन हुआ, 1:1 का कन्वोल्यूशन हुआ। इसमें क्या लगा बीच में? सेपरेबल कन्वोल्यूशन लगा, सेपरेबल कन्वोल्यूशन लगा, रीलू लगा, रीलू लगा। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1:1 का कन्वोल्यूशन लग रहा है। ठीक है, मिडिल वाले में क्या लग रहा है? मिडिल वाले में लग रहा है सेपरेबल कन्वोल्यूशन, सेपरेबल कन्वोल्यूशन, सेपरेबल कन्वोल्यूशन, मैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया? फिर से वही सेपरेबल, 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 और फिर क्या आया? डायमेंशन वेक्टर आए, फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स आए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा, उससे क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया इसमें ना लेयर्स तो हमें समझ आ गई कि लेयर्स 3 होती हैं, एंट्री फ्लो, मिडिल फ्लो। लेयर्स को हम बांट सकते हैं 3 सेट में। किसमें? वो लेयर जो कि एंट्री फ्लो संभालती हैं, वो जो मिडल फ्लो संभालती हैं, वो जो एग्जिट फ्लो संभालती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्वोल्यूशन 1:1, 1:1, और यहाँ पर जो ये सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन है ये एक ही बार चला, और फिर ये कॉन्वोल्यूशन फिर से ज्वाइन कर दिया, और स्ट्राइड हमने 2 का ही रखा है। तो ऐसा ये कुछ फिशी सा लग रहा है हमें। फिशी है, फिशी है, किस लिए फिशी है? क्योंकि इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? दो चीज़ें यूज़ होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। अब डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में हैं तो वो दो चीज़ें क्या? एक तो डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन, एक क्या है? पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, ये तो टाइप के कॉन्वोल्यूशन लगते हैं। देखो नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता था? जब हम नॉर्मल नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो क्या होता था? इसमें कुछ, चलो रेड से ही बनाते हैं। इसमें हमारा ये होता था फिल्टर। ठीक है, ये फिल्टर होता था। ये कितने के होते थे? ये अपना मान लो ए क्रॉस ए की वही है विड्थ, विड्थ एंड हाइट है ये। ठीक है, ए क्रॉस ए ले लो, वरना इसको हम विड्थ हाइट में कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको डब्ल्यू ले लो, इसको विड्थ ले लो, इसको हाइट नहीं लेंगे, इसको लेंगे मीन्स उसके अकॉर्डिंग। ये तो विड्थ होती है और ये हाइट होती है, तो इट विल बी एच, इट विल बी डब्ल्यू। ठीक है,
ठीक है, तो हाइट और विड्थ ले लिया, लेकिन ये क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। जब हमने लिया था 2 to 4, ठीक है, या फिर हम लेते हैं 2 to 9, अभी हमने आगे लिया था। ठीक है, जो भी हम डायमेंशन लेते हैं, इमेज के डायमेंशन होते हैं यार यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वही है, फिल्टर किस पे लगना है, इमेज पे ही तो लगना है। ठीक है यार, ठीक है, तो इमेज पे ही लगना है, तो इसको हम चलो एक्स ले लेते हैं, इसको लेते हैं एक्स, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है, ये क्या है, ये है डेप्थ। इसकी डेप्थ, ये इतने हैं कि ना, फिल्टर्स जो हमने सी की वैल्यू ली थी, सी की वैल्यू जो ली थी हमने, चैनल्स की वैल्यू, वो कितने थे, 3। तो ये आप लगा लो, सी रिप्रेजेंट करता है जितने भी आपकी इमेज में चैनल होंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, फिर अपना फिल्टर होता है, ये आइट्रेट करता है। अब भैया ये आइट्रेट कैसे करता है, वो आपने जब ये देखा होगा एल एक्स नेट, ठीक है, और आपने देखा होगा रेस नेट, तब आपने डेफिनेटली डेफिनेटली सीखा होगा कि ये कैसे काम करता है। ये जाता है अपना हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये जाता है अपना ऐसे ऐसे, पहले जाकर पूरा आइट्रेट करता है, फिर नीचे आता है आइट्रेट करता है, ठीक है, फिर उसके नीचे आता है आइट्रेट करता है। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये अपना कर्नल, ठीक है, कर्नल बेसिकली वही फिल्टर कैसे कैसे करता है। मान लो इसका ये के है, इसका ये के है, और ये क्या है, एन। ठीक, ठीक है, तो अब ये इसको आइट्रेट करना है। अब इसको ये जब पूरे में घूमेगा तो इसमें कंप्यूटेशन कितनी लगेगी, आप खुद सोचो। जब ये इसको ऐसे आइट्रेट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ की आइट्रेशन देखें इसके हिसाब से, तो कितनी आइट्रेशंस होंगी हमारे पास, हमारे पास जो आइट्रेशंस आएंगी यार, वो होंगी के स्क्वायर इंटू, ये मतलब ये, ठीक है, मतलब कि यही है ना, ये इतनी बार आइट्रेट हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो गया ना, वॉल्यूम चेक करेंगे ना हम। ये क्या है, हमारी कर्नल। एक कर्नल के लिए, मतलब कि एक फिल्टर के लिए हमारे पास जो इसमें कंप्यूटेशन होगी वो कैसी होगी, के स्क्वायर, इसकी वॉल्यूम, ठीक है, के स्क्वायर इंटू एन, एन तो उसकी होगी, ठीक है। और क्या आ जाएगा फिर, उसके बाद आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पर था, तो एक्स स्क्वायर इसकी वॉल्यूम, और क्या, सी। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल कंप्यूटेशन होगी, टोटल कंप्यूटेशन होगी, ये हमारे पास फिल्टर था एन वाला, तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स जिसमें जितने लगे, ठीक है, दिस इज फॉर एन कर्नल्स। ये क्या है, अपने एन कर्नल्स, तो इसकी पूरी कंप्यूटेशन कितनी होगी, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एन इंटू सी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कंप्यूटेशन से मेरा क्या मतलब है, कि ये जब इसको ट्रैवर्स करेगा, ये जब इसको पूरे को, मतलब कि देखेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये वो क्या कर रहा है, उसकी वॉल्यूम को ही तो कर रहा है, कि मतलब कि ये बक्सा कितनी बार उसके वॉल्यूम में फिट हो रहा है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, इन दोनों की वॉल्यूम्स लेकर, ठीक है, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने नंबर ऑफ कर्नल्स है हमारे पास। ठीक है, ये होता था नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में, ठीक है, ये होता था कि इसमें नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में। अब ये तो उसके लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे डेप्थ वाइज में एक्चुअली होता क्या है, क्या यही कंपटीशन आएगी, ज़्यादा आएगी, कम आएगी, वो अभी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ज़्यादा आएगी कम आएगी वो तो अभी पता चलेगा। ठीक है, इसमें ना यार, हम सीधा ये ऐसे एक कर्नल ही नहीं उठा लेते, ठीक है, इसमें हम सीधा कर्नल नहीं उठा लेते, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम, मैं लेता हूँ ये वाला कर्नल, ठीक है, ये क्या होता है, 1 1 × 1 × n, ठीक है। ये वही अपना एक्स एक्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये एक एक करके इसको आइटरेट कर रहे हैं, पहले ये वाला होगा, इसकी कुछ भी क्या होगी, ये पीछे वाली जो चीज़ है ना, ये 1 रहेगी, ठीक है, मतलब कि जिसमें भी ये आइटरेट करा तो 1 होगी। तो पहले एक बार ये यहाँ तक पहुँचेगा, फिर अगला आएगा, अगला यहाँ तक पहुँचेगा, फिर एक दूसरा आएगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते एक 1 1 × 1 वाले, ठीक है, 1 × 1 वाले, 1 × 1 × n वाले जो कर्नल होंगे, फिल्टर्स होंगे, इसको आइटरेट कर देंगे। यहाँ पर आइट्रेशन हुई, फिर सिमिलरली नीचे आकर यहाँ पर आइट्रेशन हो जाएगी। इसीलिए इसको डेप्थ वाइज कहते हैं। वो कैसे था, नॉर्मल कन्वोल्यूशन कैसे होता था, विड्थ वाइज, देखा, ये पूरा है, ये पूरे को वो किया, पूरे को वो किया। ये क्या है, ये है डेप्थ वाइज, ठीक है, डेप्थ वाइज चल रहा है वो। यहाँ पर आया, ठीक है, एक को किया, डेप्थ, डेप्थ किस साइड थी हमारी, ये डेप्थ थी ना हमारी, ये हमारी क्या थी, डेप्थ थी। और ये अपनी क्या थी, नॉर्मल कन्वोल्यूशन। नॉर्मल कन्वोल्यूशन कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, ये अपने इटरेशन हो रही थी, इसमें कंपटीशन इतनी ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर हम कर्नल ही बहुत सारे यूज़ कर लें, ठीक है, मतलब कि फिल्टर ही बार बार यूज़ करते रहें, कितने का, 1 × 1 × n का,
ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले को भेजेंगे, दूसरे को, तीसरे को, इतनी आइट्रेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे, मतलब कि ऐसे पहले आइट्रेशन होगी, उसके बाद ऐसे आएंगे। वो एक इतना बड़ा लेने का क्या फायदा, जब वो हमारी कंप्यूटेशन पावर कितने से बढ़ा दे रहा है, n टाइम्स बढ़ा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें n एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, चलो, अब ये 1 × 1 का है। अब ये तो हो गई एक कर्नल की बात, ये क्या हो गई, एक कर्नल की बात हो गई। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी भैया, तो यार इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अपनी के। ठीक है, के, लेकिन इस बार तो हमने 1 ले रखा भैया। ठीक है, 1 ले रखा है, तो इसको करते हैं हम के इंटू के और इंटू 1। ठीक है, के इंटू 1। क्यों 1, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वही हमें 1 करनी थी। ये तो के इंटू एन। ठीक है, और 1 × 1 × n। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जब बहुत सारे कर्नल होंगे। ठीक है, मतलब कि ये सिंगल कर्नल के लिए तो ये है जो अभी मैंने पहले बनाया था। इसको दोबारा ही क्यूब को बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये 1 × 1 × n का ही था, जो एक एक क्यूब करके आइट्रेट किया। ठीक है, कितने सारे वो जो बने, इतने सारे वो जो बने, और ये 3 बार आइट्रेट हुआ, तब होकर क्या हो जाएगा हमारा 1 × 1 × n। ठीक है, ये तो मानते हो। ठीक है, हमारा ऑपरेशन इतना आया। ठीक है, इसके बाद फिर हम किससे मल्टीप्लाई किया, हमने इसको आइट्रेट किया, इसकी वॉल्यूम को आइट्रेट किया, इसकी वॉल्यूम को आइट्रेट किया, तो x आ जाएगा पहले तो इसको x² लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और x में थोड़ा डिफरेंस रखना, ये x है, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फिर क्या है, c। ठीक है, कंप्यूटेशनल पावर यहाँ पर आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी कंप्यूटेशनल पावर हो गई, हमारे पास हो गया x² × n × c। ठीक है, हमारा क्या हुआ, हमारी कंप्यूटेशनल पावर बहुत घट गई यार, बहुत घट गई। ठीक है, काफ़ी हमारी कंप्यूटेशनल पावर घट गई, और उसकी वजह से हमें क्या हुआ, हमें मिली फास्टर कंप्यूटेशन, फास्टर कंप्यूटेशन। इसमें हमने क्या किया, डेप्थ वाइज किया। डेप्थ से मेरा मतलब ये वाली चीज़ है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फिल्टर्स को ऐसे ट्राइवर्स कराया, कौन से फिल्टर्स को, 1 × 1 × n वालों को। ठीक है, उससे हमने क्या स्किप कर दिया, उससे हमने ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास के आ रहा था ना, ये वाली जो चीज़ आई थी, उसको हमने पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया। आप बोलोगे भैया ये तो डेप्थ वाइज ही था, मतलब कि ये तो नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन था, ये वाला नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन था, ये आपने डेप्थ वाइज बता दिया। पॉइंट वाइज में क्या होगा, तो पॉइंट वाइज में यही होगा कि अब जो कर्नल को आइट्रेट करना था, ठीक है, अब जो कर्नल को आइट्रेट करना था वो तो पॉइंट वाइज ही करेगा ना। जैसे एक एक जो भी कर्नल बनने थे, इतने सारे जो कर्नल बन रहे थे, क्योंकि पूरी इमेज को आइट्रेट करना है, वो भी 3 चैनल्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, k × 1 × x² × c, और हमारी n वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी। तो हमारा जो ओवरऑल एक्सेप्शन में, ठीक है, ओवरऑल एक्सेप्शन में हमारा जो फायदा होता है वो क्या होता है, 1/n का। ठीक है, इसमें हमारी कंपटीशन, मैं वही बताता हूँ, इस 1/n का क्या मतलब है, n यहाँ पर है यार कि उसमें कितने सारे कर्नल लगे हैं। ठीक है, n स्टैंड फॉर कर्नल, कितने फिल्टर, कितनी बार हमें फिल्टर उसमें लगाना पड़ा। 1/n से अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि कंपटीशन क्या ही कम होगी, तो यार ये समझ लो कि जब मैं नॉर्मल कन्वोल्यूशन करता हूँ, ठीक है, तब मेरी कंपटीशन आती है अराउंड 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 और मोर, इवन आई थिंक इट्स 10,50,000। ठीक है, और जब मैं करता हूँ सिर्फ एक्सेप्शन से 1/n की ताकत देखना आप। यार देखो, 1/n से मैं इसको डिवाइड करूंगा, n कितना लेता है नॉर्मली, जो फिल्टर्स यूज होते हैं, आई थिंक 256। ठीक है, तो डिवाइड वगैरह कर कर जो भी देख लो, कंप्यूटेशनल पावर बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। वो अराउंड हो जाती है 53,000। इट इज़ 1 लाख ओनली। ठीक है, 1 लाख है, ये 53,000 हो जाती है। 1,50,000 और 53,000 बहुत फर्क है यार,
बहुत फर्क। अगर इतने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं और इसको इतने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बहुत कॉस्टली पड़ता है एक कंप्यूटर को एडिशन ऑपरेशन से। हमने क्या किया एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में हमने क्या किया, हमने बस क्या क्या काम किया कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के जगह हम क्या कर देते हैं, हम सेग्रीगेट कर देते हैं, बाद में हम सारा जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमने वो जो बनाए हैं फिल्टर्स हैं हमारे, उनके पहले इंडिविजुअल करके निकाल लेते हैं, फिर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जितने नंबर होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास। एडिशन ऑपरेशन जो होता है हमारे पास जो कंप्यूटर के लिए, उसमें कंप्यूटर स्माइल दे देता है, मतलब कि खुश रहता है एडिशन करते वक्त। जब आप उसको मुश्किल चीज़ दोगे जो कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, वो भाई नाराज हो जाता है, क्योंकि उसको हायर कंपटीशन करनी पड़ती है। तो 1/n करने से हमने अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन की वो चीज़ कम कर दी तो हमारा वो फास्टर हो गया। ठीक है, फास्टर हो गया और हमने ट्राइवर्सिंग भी पूरी कर ली। ठीक है, तो एक्सेप्शन में यही था। एक्सेप्शन में हमने क्या किया, हमने जो नॉर्मल कन्वोल्यूशन था उसके जगह पर हमने दो चीज़ की, डेप्थ वाइज और पॉइंट वाइज वाली। ठीक है, एक बार इसको पूरा ओवरऑल देख लेते हैं। ये चलो मेरी कोई इमेज है, ठीक है, ये इतने चैनल्स में डिवाइड हुई, मान लो ये 3 चैनल्स में हुई है, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं बट हम 3 मान लेते हैं। RGB, ये RGB और कुछ होगा, ठीक है, जिस भी उसने किया है, जिस भी उसने चैनल्स में कन्वर्ट किया है वो उसकी मर्जी। ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गए जो जो कर्नल थे। ठीक है, सिंगल सिंगल हमने इसको आइटरेट किया। अब ये वाली चीज़ है, ये वाला इसको आइटरेट कर देगा, ठीक है, फिर इसको आइटरेट कर देगा, फिर इसको आइटरेशन हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये क्या बन गया, हमारा पूरा आइटरेशन कंप्लीट। और फिर क्या लगा देंगे, यहाँ पे जो लगती है वो लगती है डेप्थ वाइज। ठीक है, और ये जो सारे अरेंज होकर एक साथ आ जाते हैं, इसमें लग जाती है पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन। ठीक है, और ये टोटल सब मिला के हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन CNN। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, मैं मना नहीं कर रहा, CNN समझना, मतलब कि एक्सेप्शन CNN दो चीज़ों का पार्ट है, ठीक है, दो आर्किटेक्चर्स का पार्ट है। अगर आप इंसेप्शन देख कर आए होंगे, ठीक है, इंसेप्शन आपने समझा होगा अच्छे से, प्लस क्या चीज़ समझी होगी, रेसनेट समझा होगा। ठीक है, तो आपको जो एक्सेप्शन है उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंप्यूटेशन पावर कम की, उसको फास्टर किया, एक्यूरेसी बढ़ाई। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हैं, इसी पर बेसिस पर हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर आपको इसको और डेप्थ में समझना है, अगली वीडियो होगी इसी पर प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल प्रोजेक्ट बनाएंगे डेप्थ वाइज, मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि एक्यूरेसी कितनी हाई आती है। ठीक है, एरर कम आता है, क्लासीफाई करेंगे, 5 क्लासेस लेंगे, ठीक है, इमेज भी कलरफुल लेंगे। तो उसके लिए आप बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।